बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें क्या बुरी होती है, जानिए, खासकर मर्द। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मर्द है तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके घर में मौजूद औरतों का व्यवहार कैसा है। क्या आपके घर में भी ऐसी औरतें हैं जो बात बात पर रोती और चिल्लाती है? अगर ऐसा है तो आप उन्हें देखकर परेशान हो जाते होंगे या सोचते होंगे कि आखिर हमारी किस्मत में ही ऐसी औरत क्यों लिखी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि औरतों के कुछ गुण उन्हें बेहद शुभ साबित करते हैं? उनका घर में होना घर वालों के लिए भी बहुत शुभ होता है और शुभ लक्षणों वाली औरतें घर परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती औरतों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसी औरतों का घर में होना शुभ संकेत माना जाता है। शुभ लक्षणों वाली औरतों के घर में आने के बाद घर की किस्मत चमक जाती है। एक सुघड़ गृहिणी घर को स्वर्ग बना सकती है। ऐसी औरतें अपने अच्छे गुणों की वजह से ही समाज में भी अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखती है। हर इंसान को हंसता खेलता परिवार चाहिए होता है और ये सब काफी हद तक निर्भर करता है घर की औरतों पे। ज्यादातर लोग बात बात पे रोने चिल्लाने वाली, झगड़ा करने वाली औरतों से बचकर रहना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसी औरतों के घर में होने से घर का माहौल खराब होता है। बात बात पर रोने वाली औरतों को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतों की सच्चाई जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती, ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात बात पे रोने वाली औरतें हर किसी की किस्मत में नहीं होती है, ये किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती है, और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती है। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये अपने लिए कम, पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती है। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बार बार रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। चाणक्य नीति के अनुसार बार बार चिल्लाने और रोने वाली औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक बैठा के नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती है। औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहन शक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकाना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पे रोने वाली औरतें या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती है। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। अपनी गलती ना होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी होती है। औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती है। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है।
जो औरतें बात बात पे रोती और चिल्लाती है, वो किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं बैठती है। वो अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती है। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपने पाता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती है। ये कभी भी कहीं भी रहें, लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती है और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती है। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो, उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है। इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दे, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान ना करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं, वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है, उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लग्नशील होती है। उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती है अपनी मंजिल को पाने के लिए। ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती है। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती है। ऐसी औरतें अनुशासन में रहती सही नियमों पे चलती है और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती है। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इन्हें देखकर दूसरे लोग भी उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं है। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती है। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें क्या बुरी होती है, जानिए, खासकर मर्द। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मर्द है तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके घर में मौजूद औरतों का व्यवहार कैसा है। क्या आपके घर में भी ऐसी औरतें हैं जो बात बात पर रोती और चिल्लाती है? अगर ऐसा है तो आप उन्हें देखकर परेशान हो जाते होंगे या सोचते होंगे कि आखिर हमारी किस्मत में ही ऐसी औरत क्यों लिखी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि औरतों के कुछ गुण उन्हें बेहद शुभ साबित करते हैं? उनका घर में होना घर वालों के लिए भी बहुत शुभ होता है और शुभ लक्षणों वाली औरतें घर परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती औरतों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसी औरतों का घर में होना शुभ संकेत माना जाता है। शुभ लक्षणों वाली औरतों के घर में आने के बाद घर की किस्मत चमक जाती है। एक सुघड़ गृहिणी घर को स्वर्ग बना सकती है। ऐसी औरतें अपने अच्छे गुणों की वजह से ही समाज में भी अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखती है। हर इंसान को हंसता खेलता परिवार चाहिए होता है और ये सब काफी हद तक निर्भर करता है घर की औरतों पे। ज्यादातर लोग बात बात पे रोने चिल्लाने वाली झगड़ा करने वाली औरतों से बचकर रहना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसी औरतों के घर में होने से घर का माहौल खराब होता है। बात बात पर रोने वाली औरतों को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतों की सच्चाई जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती। ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात बात पे रोने वाली औरतें हर
किसी की किस्मत में नहीं होती है। ये किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती है, और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती है। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये अपने लिए कम पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती है। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बार बार रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। चाणक्य नीति के अनुसार बार बार चिल्लाने और रोने वाली औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक बैठा के नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती है। औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहन शक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकाना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पे रोने वाली औरतें या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती है। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। अपनी गलती ना होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी होती है। औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती है। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। जो औरतें बात बात पे रोती और चिल्लाती है, वो किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं बैठती है। वो अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती है। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपने पाता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती है। ये कभी भी कहीं भी रहें, लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती है और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती है। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो, उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है। इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दे, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान ना करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं, वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है, उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लग्नशील होती है। उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती है। अपनी मंजिल को पाने के लिए ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है
कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती है। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती है। ऐसी औरतें अनुशासन में रहती सही नियमों पे चलती है और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती है। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इन्हें देखकर दूसरे लोग भी उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं है। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती है। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें क्या बुरी होती है, जानिए, खासकर मर्द। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मर्द है तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके घर में मौजूद औरतों का व्यवहार कैसा है। क्या आपके घर में भी ऐसी औरतें हैं जो बात बात पर रोती और चिल्लाती है? अगर ऐसा है तो आप उन्हें देखकर परेशान हो जाते होंगे या सोचते होंगे कि आखिर हमारी किस्मत में ही ऐसी औरत क्यों लिखी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि औरतों के कुछ गुण उन्हें बेहद शुभ साबित करते हैं? उनका घर में होना घर वालों के लिए भी बहुत शुभ होता है और शुभ लक्षणों वाली औरतें घर परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती औरतों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसी औरतों का घर में होना शुभ संकेत माना जाता है। शुभ लक्षणों वाली औरतों के घर में आने के बाद घर की किस्मत चमक जाती है। एक सुघड़ गृहिणी घर को स्वर्ग बना सकती है। ऐसी औरतें अपने अच्छे गुणों की वजह से ही समाज में भी अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखती है। हर इंसान को हंसता खेलता परिवार चाहिए होता है और ये सब काफी हद तक निर्भर करता है घर की औरतों पे। ज्यादातर लोग बात बात पे रोने चिल्लाने वाली झगड़ा करने वाली औरतों से बचकर रहना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसी औरतों के घर में होने से घर का माहौल खराब होता है। बात बात पर रोने वाली औरतों को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतों की सच्चाई जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि चाणक्य के अनुसार बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें किसी से कम नहीं होती, ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी औरतें विचारों और आचरण से बेहद साफ और सुलझी हुई होती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात बात पे रोने वाली औरतें हर किसी की किस्मत में नहीं होती है, ये किस्मत वाले पुरुषों को ही मिलती है, और जिसकी किस्मत में होती है उनकी लाइफ में कभी ज्यादा देर तक कोई परेशानी या तनाव नहीं रहने देती है। बात बात पे रोने वाली औरतों का दिल बहुत सच्चा होता है। इनका दिल बिल्कुल नाजुक गुड़िया के समान होता है। खुद को कितना भी कष्ट मिल जाए लेकिन ये किसी और का दिल कभी नहीं दुखाती या तोड़ती है। ऐसी औरतें हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करती खुद से ज्यादा औरों का ख्याल रखती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये अपने लिए कम पति और परिवार के लिए ज्यादा परेशान रहती है। इनके मन में परिवार के हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए प्यार, चिंता और सम्मान होता है। बार बार रोने वाली औरतों के अंदर का गुस्सा और तनाव आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है, जो इनके और परिवार दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। चाणक्य नीति के अनुसार बार बार चिल्लाने और रोने वाली औरतें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। उनके रोने चिल्लाने की वजह से वो किसी बात को अपने मन में ज्यादा देर तक बैठा के नहीं रखती। इसी वजह से वो कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज या गुस्सा नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। बात बात पर रोने चिल्लाने वाली औरतें दिल की बेहद कोमल होती है। ऐसी औरतें कभी भी अपने पति और परिवार से दूर नहीं रहना चाहती है। औरतों के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा सहन शक्ति होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बार बार रोती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, उसे डांटना या फटकाना नहीं चाहिए। ऐसी औरतें आपको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें दिल की बेहद सच्ची और सरल होती है। बात बात पे रोने वाली औरतें
या लड़कियां अपने पति या प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां हर किसी की भावनाओं की कदर करती है। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आप भूलकर भी इन्हें अपने जीवन में खोने की गलती ना करें। अपनी गलती ना होने पर भी जो औरत रोने लगे और आपसे माफी मांगने लगे, ऐसी औरतों के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, जो कि पुरुषों के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी होती है। औरतों के रोने और चिल्लाने से उनके मन का गुस्सा या गुबार बाहर निकल जाता है। इससे कई तरह की घातक बीमारियां भी खत्म हो जाती है। रोने से मन भी हल्का हो जाता है और तनाव भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। जो औरतें बात बात पे रोती और चिल्लाती है, वो किसी की कही हुई कड़वी बातों को अपने मन में नहीं बैठती है। वो अपने आसपास के लोगों को उनकी गलतियों के लिए बहुत जल्दी माफ कर देती है। उनके मन में कभी किसी के प्रति बैर या नफरत का भाव नहीं पनपने पाता। ये हमेशा दूसरों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेती है। बात बात पर रोने वाली औरतें अपने पति और परिवार से कभी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं जाना चाहती है। ये कभी भी कहीं भी रहें, लेकिन इनका ध्यान और लगाव अपने परिवार के प्रति हमेशा बना रहता है। ये पारिवारिक प्रपंच या राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहती है और अपने परिवार के हर एक सदस्य को आपस में जोड़कर रखना चाहती है। इनका यही व्यवहार ही इन्हें औरों से अलग और खास बनाता है। जिस किसी पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिली हो, उसे अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पे इतराना चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे पुरुष जिन्हें बार बार रोने वाली पत्नी का साथ मिलता है। इनका साथ आपके सादा से जीवन को भी खास बना सकता है। ध्यान रहे, ऐसी पत्नी का सम्मान करें, उनका हमेशा साथ दे, उनकी भावनाओं को समझें। बात बात पे रोने की वजह से उन पे कभी गुस्सा या उनका अपमान ना करें। आप रोती हुई पत्नी को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जो लोग बहुत भावुक औरतों से शादी करते हैं, वो अन्य लोगों की तुलना में भाग्यशाली होते हैं। औरतों के रोने की आदत पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छी होती है। जिन स्त्रियों की धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होती है, उनका मन हमेशा शांत रहता है। ऐसी औरतें तरक्की और सफलता पाने के लिए लग्नशील होती है। उनका मन एकाग्र होता है, वो दृढ़ संकल्पित होती है। अपनी मंजिल को पाने के लिए ऐसी औरतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो कभी भी दूसरों की सफलता या असफलता देखकर परेशान नहीं होती है। वो सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करती है। ऐसी औरतें अनुशासन में रहती है, सही नियमों पे चलती है और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर लेती है। ऐसी औरतें दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करती है। इन्हें देखकर दूसरे लोग भी उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से हिचकिचाते नहीं है। जो औरतें अपने सपनों और अपने कामों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वो औरतें अपने इसी स्वभाव की वजह से परिवार के लोगों के बीच और समाज में भी खूब मान सम्मान पाती है। इनका यही व्यवहार इन्हें औरों से अलग बनाता है। बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली औरतें क्या बुरी होती है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।